एक ऐसा देश जिसकी आबादी भारत के कई छोटे शहरों से भी कम है। एक ऐसा राष्ट्र जो केवल 100 से कुछ ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। फिर भी भारत की रणनीतिक सोच में जिसकी बेहद अहम जगह है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले सप्ताह सेशेल्स पहुंचे, तो यह दौरा सिर्फ समझौतों पर हस्ताक्षर करने या दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने तक सीमित नहीं था। यह उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात थी, क्योंकि हिंद महासागर में अक्सर किसी देश का आकार नहीं बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति ज्यादा मायने रखती है। और सेशेल्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक समुद्री चौराहों में से एक पर स्थित है। तो आखिर यह छोटा सा द्वीपीय देश भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए समझते हैं। हर दिन हजारों व्यापारिक जहाज तेल, गैस और अन्य सामान लेकर हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। दुनिया के समुद्री मार्ग से होने वाले तेल व्यापार का लगभग 80% हिस्सा इन्हीं जलमार्गों से होकर गुजरता है, जिससे यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक बन जाता है। भारत के ऊर्जा आयात और व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं समुद्री मार्गों पर निर्भर करता है। सेशेल्स इन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के बेहद करीब स्थित है। भले ही इसका कुल भू क्षेत्र सिर्फ लगभग 460 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन इसका विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी जमीनी क्षेत्रफल से लगभग 2800 गुना बड़ा। यही वजह है कि पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, तस्करी और सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिहाज से सेशेल्स बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत, जो खुद को इस क्षेत्र का एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानता है, उसके लिए सेशेल्स के साथ मजबूत साझेदारी समुद्री निगरानी की क्षमता को अपनी तटरेखा से कहीं आगे तक बढ़ाती है। यह एक ऐसे समय में भी हो रहा है जब हिंद महासागर दुनिया के सबसे ज्यादा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्रों में उभर चुका है और चीन जैसे देश लगातार इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन भारत और सेशेल्स की कहानी की शुरुआत भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स से नहीं हुई थी। 1976 में सेशेल्स को ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के तुरंत बाद भारत ने सेशेल्स के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। आज इस देश की आबादी लगभग 1,20,000 ही है, लेकिन भारत के लिए सेशेल्स का रणनीतिक महत्व कई गुना बड़ा है। आज भारत सेशेल्स का रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं है। यह रक्षा, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा तक फैली एक व्यापक साझेदारी में बदल चुका है। इस रिश्ते का एक कम चर्चित अध्याय 1986 में सामने आया था, जब एक तख्तापलट की कोशिश ने सेशेल्स की सरकार को चुनौती दी। तब भारत ने चुपचाप हस्तक्षेप किया। बाद में इस हस्तक्षेप को ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग के नाम से जाना गया, जिसने सेशेल्स में हालातों को स्थिर करने में बेहद महत्वपूर्ण मदद की। इस कार्रवाई ने शुरुआती दौर में ही यह संकेत दे दिया था कि भारत सेशेल्स की स्थिरता को पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की स्थिरता से सीधा जुड़ा हुआ मानता है। समय के साथ इन दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और भी मजबूत हो गया है। भारत ने सेशेल्स को कई पेट्रोल वेसल्स, डोर्नियर सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर उपहार में दिए हैं। वही 2009 में भारतीय नौसेना के जहाज नियमित रूप से सेशेल्स के विशाल EEZ में गश्त कर समुद्री डकैती और अन्य समुद्री खतरों से सुरक्षा में मदद कर रहे हैं। सेशेल्स के लिए, जिसके पास एक विशाल समुद्री क्षेत्र तो है लेकिन रक्षा संसाधन सीमित है, भारत एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार बन चुका है। और भारत के लिए सेशेल्स उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री क्षेत्रों में एक विश्वसनीय साझेदारी उपलब्ध कराता है। भारत के पास फ्रांस के रियूनियन द्वीप या ब्रिटेन के ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी जैसे हिंद महासागर के बीचों बीच कोई भी क्षेत्रफल नहीं है। ऐसे में सेशेल्स जैसे द्वीपीय देश के साथ एक घनिष्ठ सहयोग भारत को इस रणनीतिक कमी को काफी हद तक पूरा करने में मदद करता है। लेकिन इस रिश्ते को सिर्फ रक्षा सहयोग तक सीमित करके देखना, इसकी बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज करना होगा। भारत ने सेशेल्स के विकास में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया है। वर्षों के दौरान नई दिल्ली ने $150 मिलियन से अधिक की लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ साथ अनुदान, बुनियादी ढांचे में विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के जरिए सेशेल्स को सहयोग दिया है, जिससे भारत उसके सबसे महत्वपूर्ण विकास साझेदारों में शामिल हो गया है। दशकों से भारत की नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस
जैसी संस्थाएं छात्रवृत्तियों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से सिशल्स के अधिकारियों और पेशेवरों को प्रशिक्षण देती आ रही है। भारतीय दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं ने सिशल्स के चिकित्सा क्षेत्र को मजबूत किया है, जबकि सहयोग अब नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, डिजिटल कनेक्टिविटी और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में भी फैल चुका है। इसके अलावा सिशल्स के साथ भारत का सहयोग उसे अफ्रीकी संघ जैसे क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से अफ्रीका में अपनी मौजूदगी और प्रभाव बढ़ाने में भी मदद करता है, जिसका सिशल्स एक सदस्य है। प्रधानमंत्री मोदी का ताज़ा दौरा इसी व्यापक साझेदारी की एक झलक है। भारत ने सिशल्स को उसकी रक्षा और विकास संबंधी जरूरतों के लिए एक फास्ट पेट्रोल वेसल, उपयोगी वाहन, एम्बुलेंस, चावल और सीमेंट जैसी चीजें सौंपी। इस दौरे के दौरान 9 समझौतों और MOUs पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें UPI आधारित डिजिटल भुगतान, कृषि, जन औषधि योजना के तहत सस्ती दवाएं, समुद्री प्रशिक्षण, अंतरिक्ष सहयोग, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रत्यर्पण संधि और कई अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। सिशल्स ने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की सदस्यता भी ग्रहण की, जिससे दोनों देशों के बीच पारंपरिक सुरक्षा से आगे बढ़कर सहयोग का दायरा भी विस्तृत हुआ। हालांकि यह रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं है। तो आखिर सिशल्स को भारत से क्या हासिल होता है? जलवायु परिवर्तन, अवैध मछली पकड़ने और समुद्री अपराध जैसी चुनौतियों से जूझ रहे इस छोटे द्वीपीय देश के लिए भारत सिर्फ सैन्य सहायता ही नहीं भेजता। भारत सिशल्स को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक, किफायती स्वास्थ्य सेवाएं, क्षमता निर्माण और विकास वित्त उपलब्ध कराता है, वह भी सिशल्स की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करते हुए। ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत का सहयोग भी सिशल्स के विकास प्राथमिकताओं से पूरी तरह मेल खाता है, जहां समुद्र केवल आजीविका का एक साधन नहीं, बल्कि उसकी राष्ट्र पहचान का भी एक अहम हिस्सा है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन निचले द्वीपीय देशों के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, आपदा से निपटने की क्षमता, टिकाऊ मत्स्य पालन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग और भी महत्वपूर्ण होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और सिशल्स को ब्लू होराइजन के संरक्षक बताया। यह सिर्फ एक कूटनीतिक अभिव्यक्ति नहीं है, यह इस सोच को दर्शाता है कि दोनों देश अब हिंद महासागर को ऐसी बाधा नहीं मानते जो उन्हें अलग करती है, बल्कि एक साझा रणनीतिक क्षेत्र मानते हैं जो उन्हें जोड़ता है। यह वर्ष इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और सिशल्स इस वर्ष अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि 1976 में शुरू हुई साझेदारी आज पश्चिमी हिंद महासागर में भारत के सबसे मजबूत रिश्तों में से एक बन चुकी है। भारत के लिए सिशल्स महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और एक स्वतंत्र, खुला और स्थिर हिंद महासागर के अपने विजन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं सिशल्स के लिए ऐसे समय में जब इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है, भारत रक्षा, विकास और क्षमता निर्माण का एक भरोसेमंद साझेदार बना हुआ है। यह रिश्ता दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक और सबसे छोटे द्वीपीय देशों में से एक के बीच जरूर है, लेकिन भू राजनीति में प्रभाव हमेशा आकार से नहीं मापा जाता। कई बार सबसे छोटे देश ही रणनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद।